नमस्कार। राजस्थान की राजनीति में सचिन पायलट और उनके गुट के सभी विधायकों के वापस लौटने से गहलोत सरकार पर संकट और ज्यादा बढ़ गया है, ना कि कम हुआ है। जी हां दोस्तों, अब राजनीति के गलियारों से कई तरह के संकेत मिल रहे हैं। सबसे पहला संकेत यही कि भारतीय जनता पार्टी ने जब गहलोत के 22 विधायक बागी हो गए थे, उस टाइम फ्लोर टेस्ट या फिर अविश्वास मत लाने को लेकर के चर्चा भी नहीं की। और अब सचिन पायलट के वापस लौट जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी कल 14 अगस्त को अविश्वास प्रस्ताव क्यों लेकर के आ रही है, इसके कई कारण हैं। कुछ लोगों का मानना है कि सचिन पायलट मानेसर में रह करके गहलोत खेमे में जो पायलट समर्थक विधायक हैं उनसे संपर्क नहीं कर सकते थे, इसलिए सचिन पायलट ने दिमाग से काम लिया और वो वापिस आए। अब वो गहलोत गुट में जो पायलट समर्थक विधायक थे उनके साथ मुलाकात कर चुके हैं और कल अविश्वास प्रस्ताव जब लाया जाएगा तो उसमें गहलोत के खिलाफ वोटिंग करवाएंगे। कुछ राजनीति के गलियारों से इस तरह की खबरें निकल रही है। इसके अलावा कुछ इस तरह की खबरें में निकल रही है कि अब गहलोत और पायलट के बीच में जो बवाल मचा है उसमें कहीं ना कहीं अब सचिन पायलट ने प्लान बी तैयार किया है और अब गहलोत सरकार में रहकर ही अशोक गहलोत के खिलाफ अपनी सेना को तैयार करेंगे और लंबे समय बाद पायलट दोबारा अशोक गहलोत को तगड़ा झटका देंगे। और कुछ का ये मानना है कि प्रियंका गांधी वाड्रा के इशारे पर पायलट ने वापसी की है। कुल मिलाकर के कई तरह के क्या सब लगाए जा रहे हैं, जिसको नकारा, निकम्मा, कामचोर, लड़ाकू काफी कुछ बोल दिया गया था। वही नेता आज अशोक गहलोत के सामने घुटने टेक चुका है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कुछ न कुछ तो दाल में काला जरूर है या फिर पूरी दाल ही काली है। जी हाँ दोस्तों, जब सचिन पायलट बागी हुए थे तो उनके विधायकों पर कई तरह के आरोप एसओजी में लगाए गए थे, कई तरह के मुकदमे उन पर हुए थे, लेकिन उनकी वापसी होते ही उन मुकदमों में वो बिल्कुल पाक साफ हो गए। एमएलए उनसे मुकदमे हटा लिए गए, यानी कि कांग्रेस में एंट्री होते ही उनसे मुकदमे हटा लिए जाते हैं और कांग्रेस से बाहर निकलते ही वो बहुत बड़े हैं, वो पापी हो जाते हैं, वो क्रिमिनल बन जाते हैं। अब सचिन पायलट को लेकर के जो सबसे बड़ा क्यास लगाया जा रहा है वो यही कि बीजेपी ने, जब बीजेपी को लग रहा था कि 22 विधायकों के साथ सचिन पायलट जा चुके हैं और गहलोत सरकार बहुमत खो चुकी है, उस टाइम बीजेपी ने अविश्वास प्रस्ताव लाने या फिर फ्लोर टेस्ट की चर्चा क्यों नहीं की। और जैसे ही सचिन पायलट गहलोत खेमे में वापिस लौट आते हैं उसके बाद ही बीजेपी ने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के दबाव क्यों बनाया है और विधानसभा सत्र शुरू होने के पहले दिन अविश्वास प्रस्ताव क्यों लेकर के आ रही है बीजेपी, ये सवाल अब सबसे बड़ा है। और इसको लेकर के गहलोत को भी कोई भरोसा नहीं है पायलट और पायलट खेमे के विधायकों पर, इसलिए आज विधायक दल की बैठक हुई और इसमें गहलोत ने कह भी दिया था कि हम 101 का आंकड़ा खुद ही हासिल कर लेते, हमें सचिन पायलट और पायलट खेमे के 19 विधायकों की जरूरत नहीं है। इस तरह की बात अशोक गहलोत ने आज खुद कह दी। हालांकि अशोक गहलोत खुद ही तो सचिन पायलट को राजस्थान की राजनीति से दूर करना चाहते थे और अब पायलट की वापसी से अशोक गहलोत कतई खुश नहीं है। अशोक गहलोत अपने बेटे वैभव गहलोत को राजस्थान में अगला मुख्यमंत्री का दावेदार उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं और सचिन पायलट की वापसी से अशोक गहलोत काफी खफा हैं। अशोक गहलोत कतई खुश नहीं है। यही कारण था कि सचिन पायलट जैसे ही जयपुर लौटे तो अशोक गहलोत तुरंत प्रभाव से जैसलमेर रवाना हो गए और अपने विधायकों को मोहरा बना करके कहीं ना कहीं सचिन पायलट को सरकार और संगठन से दूर रखने का काम अशोक गहलोत करना चाहते हैं। इसलिए गहलोत खेमे के सभी 101 विधायकों ने आला कमान से मुलाकात करने की मांग रख ली और इसी को लेकर के आज विधायक दल की बैठक भी हुई, जिसमें जो केसी वेणुगोपाल हैं, इसके अलावा जो रणदीप सुरजेवाला है, इसके जैसे कई जो नेता हैं कांग्रेस के, वो आज इस बैठक में शामिल हुए और कहीं ना कहीं गहलोत खेमे के जो विधायक हैं उनको समझाने की कोशिश की गई कि पायलट और पायलट खेमे के विधायक अब कांग्रेस में वापस लौट आए हैं। लेकिन अशोक गहलोत को कतई भरोसा नहीं है, इसलिए अशोक गहलोत ने फिर से अपने विधायकों को एक तरह से बाड़ेबंदी में रख लिया है। और इस पूरे कोरोना काल के दौरान जिस तरह से राजस्थान के विधायकों ने मजे लूटे हैं, जिस तरह से
जो गुलछरे उड़ाए हैं वो वाकई काबिले तारीफ है। राजस्थान के विधायकों ने सबसे अच्छा जो इस लॉकडाउन का प्रयोग किया है। लॉकडाउन के दौरान 5 स्टार होटलों में खूब इन्होंने जनता के पैसे से गुलछरे उड़ाए हैं। लेकिन अब ये जब जनता के बीच में आएंगे तब इनको पता चलेगा कि इन्होंने क्या किया है। करारा जवाब देने के लिए जनता तत्पर बैठी है। लेकिन अशोक गहलोत को सचिन पायलट पर भरोसा ना होना ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि अशोक गहलोत सरकार से संकट अभी खत्म नहीं हुआ है। सीएम कुर्सी अभी भी एक तरह से संकट उन पर छाया हुआ है। कुल मिलाकर के बीजेपी की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव ला करके इस बात को और तूल पकड़ा दिया गया है कि सचिन पायलट वाकई में ही गहलोत सरकार गिराने के लिए ही अशोक गहलोत के पास आए हैं। कुल मिलाकर के सचिन पायलट ने अब गहलोत खेमे में जो पायलट समर्थक विधायक से उनसे मुलाकात भी कर ली है, उनसे चर्चा भी हुई है। लेकिन इस पूरे मामले पर अशोक गहलोत और उनके जो चाटुकार हैं उनकी पैनी नजर भी बनी हुई थी। पर अविश्वास प्रस्ताव में किस तरह से सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायक किस तरह से एक्शन लेंगे ये देखने लायक होगा। लेकिन पायलट से खपा होकर के भंवरलाल शर्मा, इसके अलावा विश्वेंद्र सिंह, इसके अलावा भी कई विधायक अपने रंग हैं वो बदल चुके हैं। गिरगिट की तरह उन्होंने अपना रंग बदल लिया है। हालांकि पायलट की जब तक वापसी भी नहीं हुई थी उससे पहले ही भंवरलाल ने तो कई सारे जो बयान भी मीडिया में आकर के दे डाले थे। यानी कि एक ही दिन में पायलट के साथ वाले सभी विधायक इस तरह से पायलट के खिलाफ हो जाते हैं। ये भी एक बड़ा सवाल है कि एक ही दिन में ऐसा कैसे हो गया। अशोक गहलोत ने ना ही तो सचिन पायलट को अभी तक सरकार में कोई एंट्री दी है और ना ही सचिन पायलट को अभी तक संगठन में कोई एंट्री मिली है। कुल मिलाकर के सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो बवाल मचा हुआ था वो कम नहीं हुआ है पायलट के लौटने से, बल्कि बढ़ा है। और सचिन पायलट की वापसी से प्रियंका गांधी वाड्रा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इन तीनों के बीच में जो आपसी मतभेद थे वो भी कहीं ना कहीं सड़कों पर आ चुके हैं। क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा के इशारे पर सचिन पायलट ने आला कमान से बातचीत की और राजस्थान में वापसी की। और सचिन पायलट की वापसी से प्रियंका गांधी वाड्रा को पूरा क्रेडिट मिल रहा था कि प्रियंका के प्रयासों की वजह से सचिन पायलट कांग्रेस में वापस लौट आए, अपने गिले शिकवे सारे भूल गए। और इस क्रेडिट को कहीं ना कहीं राहुल गांधी है वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने जो राहुल गांधी समर्थक जो नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने ठीक नहीं किया है, ये बहुत ही गलत किया है, ये किया है, वो किया है। कुल मिलाकर के कांग्रेसी नेताओं में आपसी जो मनमुटाव है वही गांधी परिवार में भी है और गांधी परिवार का आपसी मनमुटाव अब सड़कों पर आ चुका है। यूपी तक ही प्रियंका गांधी वाड्रा को सीमित करके सोनिया गांधी ने छोड़ दिया है। लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा ऑल ओवर इंडिया कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष की गद्दी पर कब्जा करने की महत्वाकांक्षा है और कहीं ना कहीं वो इसके लिए अपनी टीम भी तैयार कर रही है, जिनमें एक सदस्य है वो सचिन पायलट है। और बताया जा रहा है कि राहुल गांधी के सामने सचिन पायलट ने राजस्थान के सचिव को बदल करके, जो अभी फिलहाल केसी वेणुगोपाल है, उनको बदल करके प्रियंका गांधी वाड्रा को सचिव बनाने की मांग भी रखी है। लेकिन इस मांग को लेकर के राहुल गांधी ने इस सचिन पायलट की मांग को ठुकरा दिया है, उन्होंने स्पष्ट जवाब दे दिया है। ऐसे में कहा जा सकता है कि सचिन पायलट को अभी तक गहलोत सरकार में भी कोई जगह नहीं मिली और संगठन में भी कोई जगह नहीं मिली। ऐसे में जिस मान सम्मान के लिए सचिन पायलट ने बगावत की थी वो अब कहां गया, ये एक बड़ा सवाल। यानी कि मान सम्मान नहीं मिलने के बावजूद भी सचिन पायलट वापस गहलोत सरकार में मौजूद है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा इशारा कर रहे हैं। और कुल मिलाकर के उन 101 विधायक जो गहलोत खेमे के थे, जैसलमेर के सूर्यगढ़ पैलेस में थे, उनमें सेंधमारी करने के लिए हो सकता है कि सचिन पायलट ने कांग्रेस में वापसी की हो। गहलोत सरकार को लेकर के गहलोत तगड़ा जवाब अब विधायक दल की बैठक में सचिन पायलट और आला कमान को दे चुकी हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हमारे पास 101 का बहुमत आंकड़ा है, हमें इन पायलट और पायलट खेमे के विधायकों की जरूरत नहीं है। यह सब भी सचिन पायलट ने अपने कानों से सुना, आंखों से देखा। ऐसे में यह सब सुनने के बावजूद भी सचिन पायलट विधायक दल की बैठक में मौजूद रहे। लेकिन अब कहीं ना कहीं राजनीति के
गलियारों से और राजनीति के गलियारों से मिले सूत्रों के आधार पर यह कहना गलत नहीं होगा कि गहलोत सरकार को गिराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्लान बी तैयार कर लिया है और उस प्लान बी में कहीं ना कहीं सचिन पायलट और उनके खेमे के विधायक शामिल हैं और अब ये सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी और अन्य जो पायलट खेमे के विधायक हैं जो 19 कांग्रेस के थे, 3 निर्दलीय थे, ये सब मिलकर के कहीं ना कहीं गहलोत सरकार के खिलाफ कल मोर्चा खोलने वाले हैं। विधानसभा सत्र में वोटिंग के दौरान ही ये क्लियर हो पाएगा कि कौन किसके साथ खड़ा होगा। बताया जा रहा है कि गहलोत खेमे में दिव्या मदेरना सहित 4-5 जो विधायक हैं वो गहलोत से काफी नाराज थे और वो कहीं ना कहीं अब पायलट के साथ आएंगे तो कन्फर्म है गहलोत सरकार को गिरा भी देंगे। और सचिन पायलट को लेकर के अब कई तरह के क्यास लगाए जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई इसमें कितनी होगी ये तो 14 अगस्त को विधानसभा सत्र के जब पहला ही दिन शुरू होगा या गहलोत सरकार की तरफ से विश्वास मत लाया जाए या फिर बीजेपी की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए, उन दोनों के दौरान जब फ्लोर टेस्ट में वोटिंग होगी तभी पता चल पाएगा कि गहलोत के पास कितने विधायक हैं। लेकिन जिस तरह से सेंधमारी करने की चर्चाएं तेज है उससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि गहलोत सरकार अब जाने वाली है, गहलोत सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। लेकिन कुछ राजनीतिक ज्ञाताओं का यह भी मानना है कि सचिन पायलट ने भविष्य की सोची और अब वो अपनी सेना की संख्या है वो 30 से 35 करने के बाद ही बगावत करेंगे, पहले नहीं करेंगे। और कुछ जो बोल रहे हैं कि जैसलमेर में मौजूद जो विधायक थे उनमें सेंधमारी करने के लिए पायलट ने वापसी कर ली है। और ये सबसे बड़ा सवाल कि पायलट के विधायक जो उनके साथ पिछले 1 महीने से दिल्ली में मौजूद थे वो सभी के सभी एक ही दिन में कैसे उनसे नाराज हो सकते हैं। भंवरलाल शर्मा, इसके अलावा विश्वेंद्र सिंह, इसके अलावा भी कई ऐसे विधायक थे, बाकर थे, मुकेश बाकर, ये विधायक कैसे एक ही दिन में पायलट से खफा हो सकते हैं, कैसे ही उन्होंने जो गिरगिट की तरह एक ही दिन में रंग बदल लिया। ये कहीं ना कहीं जो पायलट और पायलट ग्रुप का कोई प्लान बी तो नहीं है, कहीं ये बीजेपी के प्लान बी में शामिल होकर के गहलोत सरकार को गिराने की कोशिश तो नहीं करेंगे। इसको लेकर के भी अब संशय बरकरार है। पायलट ने अपने सभी विधायकों को जो जयपुर में ठहराया हुआ है अपने अपने निवास पर मौजूद हैं, लेकिन अशोक गहलोत के विधायक एक तरह से बाड़ेबंदी में हैं और उन पर कहीं ना कहीं अशोक गहलोत की पैनी नजर है। पायलट और पायलट खेमे के विधायकों पर गहलोत को कतई भरोसा नहीं है, इसलिए अशोक गहलोत ने अपने विधायकों के दम पर विश्वास मत कल ही यानी 14 अगस्त को लाने की बात भी कही है। विधायक दल की बैठक में ये तस्वीर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस तस्वीर को देखने के लिए कांग्रेस में पिछले 1 महीने से ड्रामा चल रहा था और इस तस्वीर को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ऑल ओवर इंडिया की कांग्रेस है वो खुश होती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन विधानसभा में विश्वास मत लाने पर या अविश्वास प्रस्ताव लाने पर जब वोटिंग होगी तब देखना होगा कि इस तस्वीर के अंदर कितनी सच्चाई है, वाकई ये दिल मिले हैं या फिर एक फॉर्मेलिटी थी। कुल मिलाकर के विश्वास और अविश्वास की लड़ाई अब राजस्थान में शुरू हो चुकी है, जिसमें अशोक गहलोत की सीएम कुर्सी पर संकट के बादल छाए हुए हैं। सीएम कुर्सी गहलोत के हाथों से खिसकती हुई दिखाई पड़ रही है। कुल मिलाकर के सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में हुए इस सियासी ड्रामे में बीजेपी प्लान बी के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव ला करके क्या गहलोत सरकार को गिरा देगी और क्या सचिन पायलट गहलोत खेमे में सेंधमारी करने के लिए वापस लौटे हैं, इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।